हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज जो है हम लोग लेकर आए हैं नंबर सिस्टम में लेक्चर 16। ये जो है हमारा सीसैट स्पेशल का पार्ट 2 है, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था 10 क्वेश्चन सीसैट से रिलेटेड पार्ट 1 में हमने। तो वहाँ पर हमने देखा था कैसे हमने जो नंबर सिस्टम में कंसेप्ट पढ़ा है, चाहे वो डिविजिबिलिटी हुआ, रिमाइंडर हो या फिर एलसीएम एचसीएफ, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने किया था उन्हीं सब कंसेप्ट्स को हमने अप्लाई किया और हमने क्वेश्चंस बनाया। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और जिन्होंने भी क्वेश्चन बनाया होगा डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं बनाया वो परेशान नहीं हो, वो फिर से नंबर सिस्टम का लेक्चर देखें। हो सकता है एक बार में, नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, सारे कंसेप्ट्स को समझना, फिर कंसाइज वे में याद करना या फिर उसको एप्लीकेशन हो सकता है कि पहली बार में नहीं हो। इसी कारण परेशान नहीं होना है। जिनसे बना है बहुत अच्छा, जिनसे नहीं बना है वो फिर से लेक्चर देखें और फिर जो है वो सीसैट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आज हम लोग जो है वैसे ही क्वेश्चंस है, सेम लेवल है। ये भी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है 2019 और 2020 मतलब पिछले 2 प्रीलिम्स में आए हुए हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी रीसेंट है और क्वेश्चंस काफ़ी जो कि अभी करंट पैटर्न चल रहा है उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग एकदम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस वैसे ही हैं, अगर आप जानते हैं तो अटेम्प्ट करिए और अगर नहीं जानते हैं तो फिर जो है सॉल्यूशन देखिए, लेकिन कोशिश करिए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन, और ये आपके आया है 2020 सीसैट में। पहला स्टेटमेंट है आपका n इज़ अ प्राइम नंबर, स्टेटमेंट 2 है n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो आपका जो नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 4n + 1। ठीक है, अब देखिए क्या है, इफ़ n इज़ अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज़ n। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि n इज़ अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज़ n, और यहाँ पर दिया हुआ है कि n इज़ अ प्राइम नंबर्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। तो 10 और 20 के बीच में बताइए कौन कौन सा प्राइम नंबर होगा। ये तो सबको पता होना चाहिए, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 और उसके बाद 19। ठीक है, 4 प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि आपका जो पहला है कि इज़ अ प्राइम नंबर, उससे तुमको ये मिल गया। दूसरा क्या है, n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो बताइए 11 को जब डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर आता है 3, 13 को करते हैं तो 1 आता है, 17 को भी करते हैं तो 1 आता है और 19 को करते हैं तो 3 आता है। तो यानी 2 ही नंबर्स हैं जिसको हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि 13 और 17 में से कुछ होगा। अब देखिए इसके अलावा तो कोई क्लू नहीं है, तो अभी भी हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि 13 होगा कि 17 होगा। तो अभी भी यहाँ पे एम्बिग्विटी है, यानी हम करेक्ट वैल्यू ऑफ n नहीं बता पा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन हो जाएगा, बताइए कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, कोई एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए था हमें, कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकता था, तो अगर वो हमारे पास रहता तो शायद इसका जो हो n का वैल्यू निकल जाता। पर इन 2 स्टेटमेंट के वजह से, या सिर्फ इन 2 स्टेटमेंट के से हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि n का वैल्यू क्या है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी जीरोज आर देयर एट दी एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका आया हुआ है प्रीलिम्स 2020 में। आपका है 1 × 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 × 35 × 40 × 45 50 55 60। ठीक है, देखिए इसको क्या करना है, इसका कुछ थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है। हमने जब ट्रेलिंग ज़ीरोज़ पढ़ा था, याद है आपको, ट्रेलिंग ज़ीरो जब हमने पढ़ा था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, पूरा एक लेक्चर जो था इसी पे बेस्ड था। तो वहाँ पर हमने देखा था कैसे हम लोग बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हम लोग फाइंड करते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़। और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हमारा बताइए किस पे डिपेंड करता था, लिमिटिंग फैक्टर पे। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता था, या तो 2 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, जिसका भी पावर कम हो, क्योंकि हम लोग को देखना रहता है कि 2 और 5 का कितना पॉसिबल पेयर्स बन सकता है। इतना कंसेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, ये 1 × 5 × 10 × 15 है, तो 1 को तो एलिमिनेट कर दिया, 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वो ऐसे ही दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो बताइए क्या ये जो 5 है ना, हम इन सबसे कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1 × 2 × 3 × अप टू 12, क्योंकि 5 12 से 60 होता है। और बाहर जो है बताइए 1 to 12 है, तो बाहर भी कितना आ जाएगा, 5 raised to the power 12।
यहाँ तक किसी को भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन बन गया, ये बन गया 5^12 इंटू 12 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए, अब बाहर ही आ गया आपका 5^12, तो ऑब्वियसली बहुत चांस है कि आपका 5 जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। तो 2 का जो पावर है वही डिसाइड करेगा कि ट्रेलिंग जीरोस कितना है। ठीक है, ऐसे भी अगर आप देखते हैं 12 फैक्टोरियल में भी हम लोग अगर देखते हैं तो 5 कितना है बताइए आपका। 12 फैक्टोरियल में अगर हमको निकालना है कि नंबर ऑफ 5 कितना है, तो कैसे करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपका क्वेश्चन आता है 2। तो यानी हमारा 2 जो है, मतलब 12 में जो है वो 2 5 है, तो फाइनली हमारा 5 जो हो गया वो हो गया 5^14। पर 5 जो है हमारा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो इस ये हमारे कोई काम का नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे कि 2 का हाईएस्ट पावर कितना है। तो बताइए 2 का हाईएस्ट पावर कितना होगा 12 फैक्टोरियल में। सेम वैसे डिवाइड करना है, 12 को पहले डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा क्वेश्चन 6, फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा क्वेश्चन आएगा 3, और फिर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्वेश्चन आएगा 1। बस आपको इस तीनों को ऐड कर देना है, 6 + 3 + 1, तो आपका यानी है 10 है। तो यानी 12 फैक्टोरियल में जो आपका है 2^10 है। अब आप देखिए यहाँ पर 2^10 है आपके पास और 5^14 है। तो यहाँ पर जो है ट्रेलिंग जीरोस किस पे डिपेंड करेगा, जिसका पावर कम है, क्योंकि हमने कहा था कि ये जो नंबर ऑफ पेयर्स हम लोग कितना बना पाते हैं 2 और 5 का, उस पर डिपेंड करेगा ट्रेलिंग जीरोस। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 ही पेयर बनेंगे 2 और 5 के, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना था। इस तरह का क्वेश्चंस जो है आपको आते रहेगा। और अगर आपको कोर कंसेप्ट पता है, हमने ट्रेलिंग जीरोस का, आप जाइए जिस लेक्चर में ट्रेलिंग जीरोस पे पढ़ाया गया है, वहाँ पर आप देखिए इस तरह का नहीं, इससे बहुत ही टफ क्वेश्चंस हमने वहाँ पे सॉल्व किया है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पर देखिए और भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ट्रेलिंग जीरोस के। मैक्सिमम जितना पॉसिबिलिटी होता है, सीसैट तो खैर आराम से आप कर लेंगे, बाकी भी जो आपके क्वांट का क्वेश्चन आता है, चाहे SSC का हो या फिर बाकी एग्जाम्स का हो, वो भी कवर हो जाए। ठीक है, तो सीसैट कह सकते हैं रिलेटिवली बहुत इजी है। अगर आप इस लेवल का पढ़ाई करते हैं तो सीसैट तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये है अ डिजिट n ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। देखिए यहाँ पर क्या है, ये डिजिट बोल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नॉट नंबर बोल रहा है। तो डिजिट मतलब हुआ सिंगल डिजिट को डिजिट बोलेंगे। तो अ डिजिट n ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6। तो बताइए ग्रेटर देन 3 ऐसा कौन सा डिजिट है जो कि डिविजिबल है 3 से लेकिन 6 से नहीं है। तो जैसे एक तो ऑप्शन बस आपके पास बचता है 9, क्योंकि 6 अगर हम लेंगे तो वो डिविजिबल हो जाएगा, वो 3 से तो डिविजिबल होगा लेकिन वो 6 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन हम लोग को ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं हो। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ 9। अब क्या है, व्हाट इज़ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिविजिबल बाई 4। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 × 9 18 होता है, तो ये डिविजिबल नहीं है। 3 × 9 ये होता है 27, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 2n + 4 है, तो 9 2 18 + 4 दैट इज़ 22, 22 भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद देखते हैं 3 9 3 27 + 1, तो आ गया या 28, ये है डिविजिबल 4 से 7। तो ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये तो बस आपका ट्रायल हिट एंड ट्रायल से बन सकता है, ये कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था। जिसको भी बस थोड़ा सा इमेजिन, मतलब थोड़ा अज्यूम करने आता है, थोड़ा जल्दी जल्दी सोच पाते हैं जो भी, वो इस क्वेश्चन को तुरंत करके निकल जाएंगे। देखिए ये कितना ईजी पिकिंग था, और ये आपके 2020 में आया था। जब आपका सीसैट का पेपर होता है ना, तो उस समय लोग काफ़ी प्रेशर में रहते हैं। तो इस तरह का इजी पिकिंग्स अगर आप पहले कर लेंगे तो आप टेंशन आपका दूर हो जाएगा। फिर आप कॉम्प्रिहेंशंस भी अटेम्प्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम चांस है कि आप सही करिएगा। पर अगर आप ये इजी पिकिंग्स को छोड़ के डायरेक्टली आप जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्रिहेंशंस आता है या पैसेजेस आता है या और भी जो इन्फरेंसेस वाला क्वेश्चंस आता है, वो सब पे अगर आप जाते हैं तो आप समझ ही रहे हैं कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, इसी कारण इजी पिकिंग्स को हमेशा पहले लीजिए, पहले एक सर्टेन नंबर सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद फिर आप जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं वो करिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हु स्क्वायर इज 63। अब बताइए, ये क्वेश्चन हमने जस्ट थोड़े दिन पहले किया था। अगर आपको याद होगा, हमारे एक लेक्चर में था एक क्वेश्चन, a² - b² इज इक्वल टू 840। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, यहाँ तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था जब हमने पढ़ा था। बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने पढ़ा था फैक्टर्स। हमने एक टॉपिक पढ़ा था फैक्टर्स, उसमें हमने देखा था कि हम लोग कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर इन
डिफरेंस ऑफ हु स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर क्या है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 63 है, बस और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आपको क्या करना है कि आपको यूनिक पेयर ऑफ ए एंड बी निकालना है। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बहुत ईजी है। अब 63 को क्या करना है आपको प्राइम फैक्टराइज कर देना है। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपका क्या होता है बताइए, 7 9 से 63 होता है, तो हम लोग कर देंगे 3 स्क्वायर इंटू 7। किसी को कोई भी परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब बताइए 3 स्क्वायर इंटू 7 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो अब नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते थे, जो भी प्राइम नंबर्स का पावर है उसमें +1 ऐड करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर है 2, तो कर ये प्लस ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3, 7 के ऊपर पावर 1 है तो +1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 3 इंटू 2 दैट इज़ 6। तो टोटल फैक्टर्स जो हो गया वो हो गया 6। और ये हम लोग छोटा सा नंबर है तो निकाल भी देते हैं। बताइए कौन कौन सा फैक्टर्स होगा 63 का। पहला तो हो जाएगा 1, दूसरा क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, 3 होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद क्या होगा 9 होगा, उसके बाद क्या होगा 21 होगा और उसके बाद 63 होगा। तो आप देख रहे हैं आपके पास कितना आ गया, 1 2 3 4 4 5 6 फैक्टर्स हैं इसके। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि a माइनस बी और a इसको इंटू है ये इज इक्वल टू आपको देता है 63। तो बताइए कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है, एक तो 1 और 63 का पेयर बन सकता है, एक 3 और 21 का बन सकता है और एक 7 और 9 का बन सकता है। यानी एक बार a माइनस बी का वैल्यू जो है यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार a माइनस बी का वैल्यू 1 होगा और a प्लस बी का वैल्यू 63 होगा। इस दोनों को सॉल्व करिएगा तो a का यूनिक वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही एक बार a माइनस बी का वैल्यू 3 होगा और a प्लस बी का वैल्यू 21 होगा। एक बार a माइनस बी का वैल्यू 7 होगा और a प्लस बी का वैल्यू 9 होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हर बार आपको a और b का यूनिक पेयर मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग को इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत भी नहीं था, सिर्फ आपको नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आया था। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स को क्या करना था, आपको 2 से डिवाइड कर देना था। 2 से डिवाइड किए तो आ गया 3, तो 3 यूनिक पेयर ऑफ ए एंड बी हमको मिलेगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है लेक्चर में, इसी कारण यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर भी आपको सारा कंसेप्ट हमने बता दिया कि हम लोग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अगर छोटा नंबर है तो हम लोग फैक्टर्स भी लिख दिए, देखिए 1 3 7 9 21 63। अगर बड़ा रहेगा तो हम लोग को उससे मतलब नहीं है, सिर्फ पता निकाल लेना है कि कितना फैक्टर्स होगा और फैक्टर्स को डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपको पेयर्स आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है आपका, ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 2009 का है, पर ये क्वेश्चन जो है हम अभी तो नहीं बताएंगे। अगर आपको हिंट देंगे तो आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे, पर जिनको बनाना है वो तो बना ही लेंगे। ऐसे हिंट दे देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपका रिसेंटली हमने SCF LCM पढ़ा था, उसी का एप्लीकेशन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 4 मेटल रॉड्स ऑफ लेंथ 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर एंड 169 सेंटीमीटर आर टू बी कट इन पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। इक्वल लेंथ देखिए यहीं पर जो है आपको पता हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। ये क्वेश्चन जा रहा है आपका HCF की तरफ। इक्वल लेंथ मतलब बोल रहा है कि देखिए क्या हो रहा है कि आपका कुछ लेंथ दिया हुआ है 78, 104, 117, आपको क्या करना है कि उसको डिवाइड करना है इक्वल लेंथ्स के रॉड में, छोटे रॉड्स में, और वो कितना नंबर भी हो सकता है उसे मतलब नहीं है, लेकिन सारे रॉड का लेंथ सेम होगा। तो जब भी आपका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है और आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जस्ट आपके दूसरे स्टेटमेंट में पता चल गया कि ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। एज लॉन्ग मीन्स हाईएस्ट लेंथ वाला, हाईएस्ट लेंथ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, पहले हम लोग HCF निकाल देते हैं। देखिए तो आपका क्या है 78, 104, 117, 169। अब आप बोलिए कि इसका HCF हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये भी हमने डिटेल में किया है HCF और LCM वाले क्लास में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जो सबसे प्रैक्टिकल मेथड होता था हम लोग का क्या होता था, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड HCF तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं और भी तरीके से निकाल सकते हैं। जिनको अगर नहीं आता है डिफरेंस मेथड तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा पर बनेगा। यहाँ पर देखिए अब क्या है कि किस नंबर के दो नंबर के बीच में सबसे कम डिफरेंस है। सबसे कम डिफरेंस है 104 और 117 के बीच में, तो बस इनका डिफरेंस निकाल दीजिए। तो डिफरेंस क्या है 13, ठीक है। 13 एक जो प्राइम नंबर है, तो इनका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 13। देखिए ये कितना इजी था। अगर आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जब डिफरेंस निकालते थे तो या तो डिफरेंस आपका HCF होता था,
नहीं, अगर नहीं तो फिर आपका जो होता था डिफरेंस का जो फैक्टर होता था वही उसका एचसीएफ होता था, पर यहाँ तो डिफरेंस जो है वो प्राइम नंबर है, तो यही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एचसीएफ जो है आपका 13 होगा। अब जैसे ही आपको पता चल गया एचसीएफ इज़ 13, तो आपको क्या करना है, सबको डिवाइड कर देना है। अगर आप डिवाइड करते हैं 78 को 13 से तो बताइए कितना आता है 6। अगर 104 को डिवाइड करते हैं 13 से तो आता है 8। 117 को डिवाइड करते हैं 13 से तो आता है 9, और 169 को तो करते हैं 13 से तो आता है 13। बस आपको क्या करना है, सबको ऐड कर दीजिए, आपका टोटल नंबर ऑफ रॉड्स आ जाएगा। तो बताइए क्या होगा, 6 + 8 = 14, 14 + 9 = 23, एंड 23 + 13 = 36। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। मैंने कहा था कि एचसीएफ और एलसीएम का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे ही आपको वर्डिंग्स में दे देगा, बस आपको लेकिन समझना है कि अच्छा यहाँ पे हमको एचसीएफ निकालना है, यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 persons fire bullets at a target at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullets together at the target in an hour is। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 पर्सन है, पाँचों जो है स्टार्टिंग, अगर क्लॉक स्टार्ट करते हैं, क्लॉक स्टार्ट होता है तो पहला पर्सन जो है वो 6th मिनट पर फायर करता है, दूसरा 7th पे, तीसरा 8th पे, चौथा 9th पे और पाँचवा 12 पे, और फिर इसी इंटरवल पे रिपीट करते रहते हैं। पहला वाला जो है फिर वो 12 सेकंड पे करेगा, दूसरा वाला जो है वो 14 सेकंड पे करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस को हमने आपको, इस तरह का बहुत क्वेश्चंस हमने एलसीएम और एचसीएफ में बनाया था। ये क्वेश्चन जो है ये प्योर एलसीएम का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बताइए पहली बार जब उन लोग वैसा जगह पे मिलेंगे जहाँ पर इनका ये कॉमन मल्टीपल होगा, 6, 7, 8, 9, 12 का जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जिसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, वही ऐसा टाइम होगा जिस पर इन लोग पहली बार सेम टाइम पर फायर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को फर्दर बोलेंगे कि अच्छा फिर अगली बार कब मिलेंगे, तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ एलसीएम का मल्टीपल ले लेना है। मतलब एलसीएम हो गया पहला, दूसरा हो जाएगा एलसीएम इंटू 2, तीसरा हो जाएगा एलसीएम इंटू 4 एंड सो ऑन एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो जल्दी बताइए 6, 7, 8, 9 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। 6, 7, 8, 9 एंड 12। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम नहीं जा रहे प्राइम फैक्टराइजेशन करने, आपको यहाँ पर खुद देखकर बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो हमको डायरेक्टली दिख रहा है, हमको मल्टीप्लाई क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है 8, हमको मल्टीप्लाई करना है 9, हमको मल्टीप्लाई करना है 7, बस इसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना है। तो बताइए कितना हो जाएगा, 9, 8 = 72, 72 इंटू 7 कितना होता है, 7, 2 = 14, 7, 7 504। ठीक है, तो मतलब आपका पहला जो है फायरिंग जब साथ में करेंगे तो उस समय 504 मिनट बीता होगा। दूसरा कब होगा बताइए, दूसरा कब होगा 1008 मिनट्स पर। ठीक है, क्योंकि ये इसी का मल्टीपल चलते रहेगा 504 का। पर हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है कि नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट टुगेदर एट द टारगेट इज़। अब देखिए यहाँ पर ये तो सेकेंड्स में दिया हुआ ना, सॉरी ये मिनट्स नहीं है, ये सेकेंड्स है, सेकेंड्स है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सेकेंड्स है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर। तो एक आवर में बताइए कितना होता है 60 मिनट, और एक मिनट में होता है 60 सेकेंड्स, तो एक आवर में कितना हो गया 3600 सेकेंड्स। तो क्या करना है आपको, सिर्फ 3600 सेकेंड्स को डिवाइड कर देना है 504 से, बस इतना ही करना है। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा दैट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दे विल फायर टुगेदर। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3600 को अगर हम लोग करते हैं 504 से डिवाइड, तो 504 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, है 3600 है, तो हम लोग 7 ट्राई करते हैं, तो 7 आता है आपका, बताइए 7 4 = 28, 2 7 5 = 35। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब ये आ जाएगा आपका कि उन लोग 7 बार। देखिए इसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा तो वो तो ऑब्वियसली मतलब 504 से जो है वो कम होगा, तो हम लोग को वो मतलब नहीं है। तो लास्ट बार जो उन लोग का फायरिंग होगा लास्ट में, दैट विल बी है, मतलब 7वां बार जो है उन लोग साथ में फायर करेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, एलसीएम का एप्लीकेशन था। इसी तरह का बहुत क्वेश्चन आता है एलसीएम का, जैसे बेल रिंगिंग का, कि एक बेल जो है वो इतनी देर पे बजता है, दूसरा वाला दूसरे पे बजता है, तीसरा वाला तीसरे पे बजता है। तो वो बताइए कि 1 घंटे में कितनी बार साथ में बजेंगे, या 2 घंटा या 3 घंटा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पर इसमें कंसेप्ट यही है कि एलसीएम पहले निकाल लीजिए, उसके बाद एलसीएम के मल्टीपल्स को ले लीजिए। ठीक है, तो आपने देखा एक एचसीएफ बना है, एक एलसीएम बना है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आते रहता है। अब है
इफ़ आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ डिविजिबल बाई 5। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है कि आर और एस जो है दो इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, पर हम लोग पॉजिटिव ही लेकर चलते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है सबके लिए सही होना चाहिए। आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ डिविजिबल बाई 5, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू। ठीक है, तो बताइए, देखिए अब डिविजिबल बाई 5 है कोई भी दो नंबर, तो हम लोग को क्या मतलब होना है, सिर्फ यूनिट्स डिजिट प्लेस पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा, ये तो सबको पता है। 5 का कोई भी मल्टीपल जो होता है वो उसके यूनिट्स प्लेस पर या तो 0 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग हर पॉसिबिलिटी करके देख लेते हैं। देखिए r माइनस एस इज़ डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अगर हम लोग r माइनस एस करते हैं तो या तो आपके यूनिट्स प्लेस पर 0 आएगा या तो 5 आएगा। देख लीजिए आप, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग r जो है उसके यूनिट प्लेस पर अगर 0 है और s के यूनिट प्लेस पे 5 है और r ग्रेटर देन s है या जो भी रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, तो अगर हम लोग मतलब इसका डिफरेंस लेते हैं तो आपका यूनिट प्लेस पर आ जाएगा 5। अगर r के यूनिट प्लेस पे 5 है और s के 0 है तो भी करेंगे डिफरेंस तो भी आपका आएगा 5। ठीक है, अगर दोनों के 0 है तो भी आपका आएगा डिफरेंस 0, और दोनों के 5 है तो भी आपका डिफरेंस आएगा 0। तो हर केस में जो है लास्ट का आपका यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो यानी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं हुआ क्योंकि आपसे पूछ रहा है इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन 1 तो एलिमिनेट हो गया। दूसरा देखिए क्या है, r प्लस एस इज़ डिविजिबल बाई 10। ठीक है, अब r प्लस एस हम लोग करेंगे तो सिर्फ हम लोग यूनिट्स प्लेस डिजिट का देखिए, तो अगर r प्लस एस करते हैं यहाँ पर, अब सेम केस है, अगर 0 है r के और s के 5 है तो ऐड करने पर आ जाएगा 5। तो पहला ही ये गलत हो गया क्योंकि हमको जो भी नंबर 10 से डिविजिबल होता है उसके यूनिट प्लेस पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन जो हो गया हमारा गलत हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यही जो है स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, r प्लस एस इज़ नॉट डिविजिबल बाई 10। बाकी हम लोग को चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसी लॉजिक से होगा। अब लोग बढ़ते हैं आगे। ये 2016 का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है, लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज़ नॉट डिविजिबल बाई। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है पर है क्वेश्चन बहुत सिंपल। यहाँ पर क्या है, देखिए एक्स वाई जेड इज़ अ 3 डिजिट नंबर। अब सबसे पहले एकदम बेसिक्स में चले जाइए कि एक नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका सम का जो उसके यूनिट्स मतलब जो भी उसके डिजिट्स हैं उसका सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से, मतलब उसका सम जो आ रहा है वो एक मल्टीपल होना चाहिए 3 का। पर यहाँ पर क्या है कि एक्स प्लस वाई जेड इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब एक्स वाई जेड इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। अब देखिए एक्स वाई जेड हो या वाई जेड एक्स हो या जेड एक्स वाई हो, तीनों जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 3 से। बताइए क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल एक ही होता है और तीनों को ऐड ही करना पड़ेगा, लेकिन तीनों केस में जान रहे हैं कि सम जो है वो सेम आ रहा है और सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो तीनों नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि अगर एक्स वाई जेड को हम लोग जो अगर डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो बताइए सब केस में हमारा रिमाइंडर तो सेम ही आएगा, जो चाहे कोई भी नंबर हो, क्योंकि आप जानते हैं आपने डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा था कि जो भी डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है, जो भी डिविजिबिलिटी रूल होता है अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं हो रहा है और जो भी रिमाइंडर बच जा रहा है वही रिमाइंडर आएगा अगर हम लोग ओरिजिनल नंबर को भी 3 से डिवाइड करें। जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए 25 एक नंबर है, 25 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड हमको चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 + 2 7 और 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, जो कि डिविजिबल नहीं है लेकिन रिमाइंडर कितना देता है 1। ठीक है, तो यानी एक तो पता चल गया कि 25 डिविजिबल नहीं है और हमको ये भी पता चल गया कि अगर 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा 1। ठीक है, वैसे देख लीजिए 25 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो हमको क्या आ जा रहा है, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो यानी जो भी उसका डिविजिबिलिटी रूल से जो रिमाइंडर आ रहा है सेम वही रिमाइंडर आएगा अगर हम लोग ओरिजिनल नंबर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए कि एक्स प्लस एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई जो है ये तीनों नंबर जो है डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक है, तो अगर इनका डिजिट का जो सम करें और उसको डिवाइड करें 3 से, जो रिमाइंडर आएगा वो सेम होगा अगर हम इस पूरे नंबर को डिवाइड करें 3 से। तो बताइए तीनों केस में जो है रिमाइंडर सेम हो जाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो रिमाइंडर आर है। ठीक है, और r जो है वो ऑब्वियसली 3 से छोटा होगा क्योंकि 3 का रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई। देखिए आपका ऐसा कुछ है, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स
प्लस ZXY डिवाइडेड बाई 3। अब बताइए, हमने रिमाइंडर में पढ़ा था जब एडिटिव प्रॉपर्टी कि नंबर्स जब एडिशन में दिया हुआ है तो उनका रिमाइंडर्स भी एडिशन में होगा। अगर हमको रिमाइंडर निकालना है तो XYZ को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है R, YZX को करते हैं तो रिमाइंडर आता है वो R, ZXY को करते हैं तो रिमाइंडर आता है R। यानी ऊपर क्या हो गया आपका R प्लस R डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 3R डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और R जो है वो आपका वैल्यू है लेस देन 3, तो हमेशा देखिए कि ये वाला जो नंबर है 3R जो है ये डिविजिबल है 3 से, लेकिन ये डिविजिबल किससे नहीं है, 9 से नहीं है, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, एक 3 और चाहिए, पर R जो है वो 3 से छोटा होगा, तो ये डेफिनेटली है कि ये 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये ऑप्शन सी में भी 3 दे दिया है, पता नहीं कुछ और ऑप्शन होगा, पर यहाँ पर जो भी आएगा आपका आएगा 9 फॉर श्योर है, क्योंकि R का वैल्यू जो है वो 3 से छोटा होता है। तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन क्या था आपने देखा, पहले तो मेरा एप्लीकेशन था डिविजिबिलिटी का, उसके बाद एप्लीकेशन था रिमाइंडर का। ठीक है, देख रहे हैं दोनों मिक्स्ड कंसेप्ट का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्लियर होना चाहिए डिविजिबिलिटी का भी कंसेप्ट और रिमाइंडर का भी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 10 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 इज़ 2। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है ये। इसमें हमने ये क्वेश्चन जो है आप एकदम चले जाइए हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था जहाँ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में हम लोग कैसे पढ़े थे, रियल नंबर था, रियल नंबर के विद इन इंटीजर्स था, इंटीजर्स के विद इन होल नंबर्स था, होल नंबर्स के विद इन नेचुरल नंबर्स था। तो बस उसी का कंसेप्ट यहाँ पर है। देखिए अब क्या है आपका दिया हुआ है 10 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, इसका जो है सम ऑफ डिजिट निकालना है कि कब कब 2 होगा। अब देखिए हम लोग अगर लेते हैं यहाँ पे ले लेते, ये से n कैपिटल N इसको मान लेते हैं तो हमारा n हो गया, और अगर हम लोग n इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपका नंबर कितना आ जाएगा बताइए, 10 रेज़ टू द पावर 0 तो हो गया आपका 1, तो 1 प्लस 1 इज़ 2 हो गया, और इसके डिजिट का भी सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, n इक्वल टू 1 लेते हैं तो आपका n कितना आ जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 1 इज़ 10, 10 प्लस 1 इज़ 11, और इनके डिजिट का सम भी जो है वो 2 हो जाएगा। वैसे ही n इक्वल टू 2 लेते हैं तो आपका n आ जाएगा 101 अभी भी, लेकिन सम जो है वो 2 है। तो आप देख रहे हैं कि n का वैल्यू बढ़े जा रहा है, लेकिन सम जो है वो 2 रह रहा है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n इक्वल टू 0 के वैल्यू से। अगर हम लोग n इक्वल टू -1 लेते हैं, बताइए क्या हो जाएगा, तो n जो हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा प्लस 1। तो ये तो हो गया भाई फ्रैक्शन हो गया, तो ये तो ख़त्म ही हो गया। तो हमारा n का वैल्यू जो है वो 0 से नीचे नहीं हो सकता है, 0 होगा। तो हमारा n का वैल्यू कहाँ से रेंज कर रहा है, 0 से लेके ऑनवर्ड्स। तो बताइए कौन से सीरीज़ में लाई करेगा, बताइए कौन सा सीरीज़ है, फॉर एनी होल नंबर n, क्योंकि होल नंबर जो है हमारा 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर जो है वो फर्स्ट से स्टार्ट करता है। देखिए दूसरा आपका जो सी ऑप्शन था वो क्या है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और n इज इक्वल टू 0 भी एक पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद देखिए ऑप्शन डी क्या है, फॉर एनी रियल नंबर n। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है n का हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इनडायरेक्ट एप्लीकेशन था हमारा, जो क्लासिफिकेशन था नंबर सिस्टम का उसका। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 2017 में आया है, हम लोग देख लेते हैं। देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट इज़ ऑलवेज 27। हाउ मच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर्स आर देयर। ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़े दिन पहले ही किया था, जस्ट पिछले लेक्चर में किया था कि एक नंबर 2 डिजिट है XY, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं 10x प्लस y। अगर हम लोग उसको रिवर्स करते हैं yx तो ये हमारा हो जाएगा 10y प्लस x। बस यही करना है आपको। अब क्या है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑप्टेड बाई रिवर्सिंग। तो बताइए कितना हो जाएगा इसको, अगर हम 10x प्लस y में अगर हम लोग 10y प्लस x को माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है 9x माइनस 9y। किसी को कोई परेशानी नहीं है, और ये आ जाएगा आपका 9 इंटू x माइनस वाई, और ये किसके बराबर है 27 के। तो x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा 3 के। अब बताइए x माइनस वाई का कितना वैल्यूज़ हो सकता है जो 3 होगा, और x और y जो है वो सिंगल डिजिट होंगे। तो बताइए सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं x का वैल्यू 9, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, x यहाँ है, y वैल्यू पुट करते हैं तो x का वैल्यू y का वैल्यू आ जाएगा 6, x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 8 तो y का वैल्यू आ जाएगा 5, x का वैल्यू पुट करते हैं 7 तो y का वैल्यू आ जाएगा बताइए 4, x का वैल्यू पुट करते हैं 6 तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, और x का वैल्यू पुट करते हैं 5 तो y का वैल्यू आ जाता है 2। अब इससे नीचे कुछ होगा और कुछ हो सकता है क्या,
x का वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। इसके नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट नंबर में y 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर हमारा कितना ऑप्शंस हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो हमारा टोटल हो गया पेज 6। हमारा सही ऑप्शन हो गया, अच्छा यहाँ तो ऑप्शन ही में नहीं दिया हुआ 6, तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर नन ऑफ दीज आ गया, तो ऐसा मत सोचिएगा कि नन ऑफ दीज जो है आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया ऑलमोस्ट। अब जो है हम एक लेक्चर और बचा हुआ है, उसमें हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स देख लेंगे, या और जो एक दो टॉपिक्स बचे वो नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मतलब सीसैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नॉन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद जो है अब हम लोग ने कुछ डिसाइड किया है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, पर फिर भी एक आपका पॉल करवाना चाहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप जो है पोस्ट करें कि आप लोग को नेक्स्ट क्या पढ़ना है। ठीक है, बहुत लोग ने डिफरेंट जो है, ऑब्वियसली सबका अलग अलग ज़रूरत रहता है तो सब अपने हिसाब से करते हैं, पर एक जो सहमति बनेगी उसी पर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको लोग को नंबर सिस्टम कैसा लगा, इसका कितना क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया, प्लस आप लोग को जो है नेक्स्ट जो है क्या मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ने का मन है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।